बटे थे तो देश गुलाम बना था। यह देश गुलाम इसलिए हुआ क्योंकि हम आपस में बटे थे। बटे थे तो देश का बंटवारा हुआ था। बटे थे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गया। ये चाहते हैं यहां संघर्ष करवाकर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया जाए। सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। पीडीए कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। वो सीटें जो समाजवादी पार्टी के पास थी वो सीटें बीजेपी जीत जाती है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। बटे थे तो देश गुलाम बना था। बटे थे तो देश का बंटवारा हुआ था। बटे थे इसीलिए विदेशी आक्रांता यहां आए थे। यहां आकर के हमें लूटा था। यहां आकर के वर्षों तक इस देश को गुलाम बना के रखा था। यह कहना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। वो कहते हैं हमें सावधान होना पड़ेगा। ऐसे असामाजिक तत्व आज भी इस समाज में रहते हैं जो ये चाहते हैं इस देश का फिर से बंटवारा हो, जो ये चाहते हैं यहां संघर्ष करवाकर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया जाए। वो कहते हैं कि ऐसे असामाजिक तत्व जो कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, कभी मजहब के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। लेकिन आज संतुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। उसके बावजूद आपने देखा होगा कुछ लोग हैं जो लगातार पीडीए के नाम पर समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं हमें सावधान होना पड़ेगा क्योंकि ऐसे लोग आज भी हैं। वो कहते हैं कि पहले मुगलों ने लूटा, उसके बाद में अंग्रेजों ने तबाह किया और उसके बाद में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर के पहचान का संकट खड़ा कर दिया। दर्शकों, अगर योगी आदित्यनाथ ऐसा कह रहे हैं तो उसके पीछे तर्क हैं। वो तर्क क्या हैं मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले यह जानिए कि योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने तबाह किया और जो कुछ बचा रह गया था वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने तबाही का नया मंजर पैदा करके देश और प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। इसके अलावा वो कहते हैं ये लोग अब भी जगह जगह जाकर जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। सुनिए योगी क्या कह रहे हैं। पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने तबाह किया और जो कुछ बचा रह गया था वह मुगलों और अंग्रेजों के बाद कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने तबाही का नया मंजर पैदा करके देश के सामने और प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। अब ये लोग जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं, जगह जगह जाकर के जगह जगह जा रहे हैं। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे। दर्शकों, योगी अगर ऐसा कहते हैं तो वो क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए ऐसे कुछ बुद्धिजीवी भारत में रहने वाले नेता वो क्या लिखते हैं ये देखिए ना। अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के मुखिया क्या ट्वीट करते हैं। वर्चस्ववादी बीजेपी सरकार द्वारा पीडीए समाज से किया जा रहा है भेदभाव, अब तो चालान और सड़कों तक आ गया है। वो भेदभाव अब सड़कों पर जो चालान कटते हैं वो भेदभाव उसमें भी आ गया है। इनके अनुसार इनका कहना है पीडीए कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। ये कंट्रोल रूम ऑफिसर यूपी एक्सप्रेसवे एक आंकड़ा इन्होंने जारी किया है कि टोटल पोस्टिंग कितनी हुई 8, उसमें से जनरल कास्ट के कितने 6 और पीडीए पोस्टिंग 1, यानी टोटल पोस्टिंग 7, जनरल कास्ट 6, पीडीए पोस्टिंग 1। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं अखिलेश यादव की गाड़ियों पर 8 लाख का चालान, बोले चालान करने वाला बीजेपी वाला है।
चालान किस लिए कटा? ओवर स्पीडिंग का। बताया क्या गया? बीजेपी वाला है चालान काटने वाला। अगर किसी की पोस्टिंग होती है तो वहां भेदभाव किया जा रहा है। ऐसे लोग। लेकिन सोशल मीडिया पर लोग क्या लिख रहे हैं दर्शकों, यह भी जानना बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सोशल मीडिया का जमाना है, एआई का जमाना है। यहां लोग हमेशा तैयार रहते हैं कि क्या सच्चाई है, तथ्य क्या है, कैसे किसी को गुमराह किया जा रहा है। समर्थक हर वर्ग के हैं, वो समाजवादी पार्टी के भी हैं, वो बीजेपी पार्टी के भी हैं, वो योगी आदित्यनाथ के भी हैं। जैसे समर्थक अखिलेश यादव के हैं सोशल मीडिया पर, ऐसे ही योगी आदित्यनाथ के भी हैं। ये देखिए, उनका कहना है, देखिए एक यूजर हैं यूपी वाले, बताया जा रहा है इनको, इस पर मुंह कब खोलोगे नेताजी, पिछड़े ने दलित का शोषण किया, इस पर भी मुंह खोलिए महाराज, या वोट बैंक खिसकने का डर सता रहा है। एक अखबार की कटिंग यहां चस्पा करते हुए इन्होंने ये फोटो यहां पोस्ट की है, और यहां अखबार में आप देख सकते हैं दर्शकों, नाबालिग को बना डाला सामूहिक दरिंदगी का शिकार। वो कौन लोग थे? कानपुर में दलित किशोरी से 4 यादवों ने किया दुष्कर्म। ये उस पर शांत, कुछ नहीं बोल रहे नेताजी। लोग ये पूछ रहे हैं सवाल कि भाई साहब, जब कोई ऐसी घटनाएं होती हैं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, इसमें कोई किंतु परंतु है नहीं, लेकिन आप क्यों चुप हैं? ये इतने उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के केस नए नए खुलासे हो रहे हैं, जब से वो ढोंगी पाखंडी झिंगुर पकड़ा गया है, उसके बाद से लेकर के अभी तक क्या नेताजी का आज तक कोई एक बयान आया? लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। ये देखिए, एक यूजर हैं, ये लिखती हैं, अखिलेश जी पीडीए का ढोल आप सबसे ज्यादा पीटते हैं, लेकिन सच ये है कि आपकी ही पार्टी ने पीडीए की मजबूत नेता पूजा पाल को किनारे कर दिया था। सपा के दौर में ना सड़क पर इंसाफ मिला, ना सिस्टम में बराबरी। आज बीजेपी सरकार में कानून सब पर बराबर लागू है, चाहे आम नागरिक हो या कोई बड़ा नेता। गाड़ी पर चालान नियम से कटता है, ना कि जाति देखकर। लोग ये लिख रहे हैं। भाई, चालान काटने वाले को थोड़ी पता गाड़ी में कौन बैठा है, कौन जाति का है। लोग ये भी लिख रहे हैं, संविधान बदलने की साजिश, ये वही पुरानी कांग्रेस की रट है जो 1975 में आपातकाल लगाकर संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की कोशिश करती है। बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान हमारी आस्था है, लेकिन आप जैसे लोग जो वक्फ बोर्ड के नाम पर शरिया को संविधान के ऊपर रखना चाहते हैं, वो असल में लोकतंत्र को कुचलने की साजिश रच रहे हैं। शाहबानो केस याद है, आपकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटकर मुसलमान बहनों के हक छीने थे। आज मोदी जी संविधान की रक्षा कर रहे हैं और आप वोट बैंक की राजनीति में डूबे हुए हैं। जनता सब देख रही है, आपकी हार लिखी हुई है। यानी जो दावा आप कर रहे हैं 2027 में पीडीए की सरकार बनेगी, समाजवादियों की सरकार बनेगी, लोग ये कह रहे हैं, सपना मत देखिए। जैसा योगी आदित्यनाथ कहते हैं, लोग भी वैसा ही कह रहे हैं। एक देखिए, एक ये यूजर हैं, ये लिखती हैं, अखिलेश यादव एक तरफ तो बात करते हैं सब एक हैं, फिर ऐसे पोस्ट करके वो जनरल कास्ट को गाली देने का काम करते हैं। अब क्या जनरल कास्ट का नौकरी करना इतना चुभता है? अखिलेश यादव को नौकरी काबिलियत से मिलती है। अगर किसी एक्सप्रेसवे पर 10 पोस्टिंग है, उनमें से 9 दलित है, 1 जनरल, तो उसे क्या कहेंगे अखिलेश यादव? लोग देखिए ये भी पूछ रहे हैं। ये एक यूजर हैं, ये लिख रहे हैं कि देखिए आपने कारनामे देखिए, पी और डी को करना है गुमराह, ए को खिलाना है सत्ता की मलाई, तुष्टीकरण का सबसे बड़ा खिलाड़ी टोटी चोर। ये देखिए ना, दलितों के प्रति सपा का असली चेहरा। मलियाबाद में दलित बच्ची से दुष्कर्म करने वाला अखिलेश का नेता है। ये देखिए ना, ये मीडिया रिपोर्ट देखिए, एसपी नेता के बेटे के खिलाफ एफआईआर, अश्लील वीडियो बनाने का भी आरोप। ये लोग लिख रहे हैं, दलित समाज को ठगने का सपा का ये है पीडीए। सपा नेता मोहम्मद तकी के बेटे ने किया
दलित छात्रा से दुष्कर्म अश्लील वीडियो बनाई। मीडिया रिपोर्ट है। लोग कह रहे हैं नेताजी आप खामोश क्यों हैं, आप चुप क्यों हैं, क्यों नहीं बोलते हैं, आप लाख कमियां निकालते हैं, सरकार काम ठीक नहीं कर रही है, अधिकारी भ्रष्ट हैं, आप जो पोस्ट डालते हैं, अखबार की जो कटिंग डालते हैं वो 2016 की होती है, वो आपके समय का वो प्रकरण था। लोगों ने लिखा अरे भाई साहब जो आपका सोशल मीडिया जो हैंडलर है कम से कम उसकी बुद्धि तो ठीक करिए पहले, वो आप ही के जो कारनामे हैं उनको उजागर कर रहा है। लेकिन पीडीए की बात की जाती है। ये देखिए ना, कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव ने लगाया था थानेदारों की तैनाती में जातीय भेदभाव का आरोप, और जानिए क्या है हकीकत। ये पड़ताल की गई उसके बाद में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के थानों में थानेदारों की तैनाती में जातीय भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ज्यादातर थानेदार एक विशेष जाति से आते हैं। हालांकि यूपी के डीजीपी ने बताया कि विभिन्न जिलों में तैनात थानेदारों की पोस्टिंग आरक्षण नियमों के अनुसार संतुलित है। इसके अलावा यही मीडिया, इनका ऐसा कहना है कि जब हमने पड़ताल की तो हमने पाया, क्योंकि अखिलेश यादव का कहना है कि आगरा में 48 थानों में सिर्फ 15 पीडीए समुदाय के लोग थानेदार के रूप में नियुक्त हैं। लेकिन अगर हम सटीक आंकड़े देखें तो आगरा में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट मिलाकर कुल 49 थाने हैं, जिसमें सामान्य श्रेणी के 21, ओबीसी के 19 और अनुसूचित जाति जनजाति के 9 थानेदार पोस्टेड हैं। अब आप बताइए दर्शकों, ये कैसे? झूठ बोलना, भ्रम फैलाना, एक खास जाति को टारगेट करना, यह कहां का पीढ़ी है? लोग यही तो पूछते हैं। रिपोर्ट में आगे लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार अखिलेश यादव के आरोपों पर स्पष्ट करते हैं कि थानेदारों की तैनाती में आरक्षण के मानदंडों का सख्ती से पालन किया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि मासिक समीक्षा की जाती है और योग्यता के आधार पर हर वर्ग के व्यक्ति को उचित तैनाती दी जाती है। इसमें कहां का भेदभाव है? वही तो योगी कहते हैं, जिन्हें विकास नहीं करना है वो बांटने की बात करेंगे। उनका कहना है विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ने के लिए जातिवाद से ऊपर उठना पड़ेगा, संप्रदायवाद से ऊपर उठना पड़ेगा, विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर आगे बढ़ना पड़ेगा। एक बार सुनिए क्या कह रही योगी। विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ने के लिए जातिवाद से ऊपर उठना पड़ेगा, संप्रदायवाद से ऊपर उठना पड़ेगा, विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर आगे बढ़ना पड़ेगा। दर्शकों, इसके अलावा योगी ये भी कहते हैं कि विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता है। जो लोग विकास नहीं कर सकते हैं वे जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। सुनिए क्या कह रही योगी। विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। जो लोग विकास नहीं करा सकते वे जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। और दर्शकों, योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं कि इतिहास उठा करके देख लीजिए, जब जब बटे हो तब तब आपके साथ में क्या हुआ है। उनका यह कहना है कि बटे थे, पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गया। उनका यह कहना है कि ये बांटने वाली ताकतें बड़े पैमाने पर हैं जो नहीं चाहती हैं कि भारत मजबूत हो। यह देश गुलाम इसलिए हुआ क्योंकि हम आपस में बटे हुए थे, क्योंकि जब पड़ोस में आग लगती थी लोग अपना दरवाजा बंद कर लिया करते थे, यह सोचकर कि पड़ोस में आग लगी है, हम तो सुरक्षित हैं। लेकिन वो आग की लपटें पड़ोस में भी जाती हैं। जिस दिन उन पर बीतती है उन्हें तब पता चलता है। और यही योगी आदित्यनाथ कहते हैं दर्शकों, ये विदेशी आक्रांता जो बाहर से आकर के यहां उन्होंने हमें, हमारे देश को गुलाम बनाया। कैसे बनाया? क्योंकि हम बटे हुए थे। हमें समझदार होना होगा। एक बार सुनिए क्या कह रही योगी। बटे थे बहनों और भाइयों, तो अयोध्या का अपमान झेलना पड़ा था।
बटे थे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गया। बटे थे तो काशी में अपमान झेलना पड़ा था। बटे थे तो बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ था। इसलिए बटे थे तो कटे थे। बांटने वाली ताकतें बड़े पैमाने पर, जो नहीं चाहते भारत मजबूत हो, वे लोग भारत को कमजोर करने के लिए हर प्रकार के षड्यंत्र करते हैं, हर प्रकार के नई नई युक्तियां भी निकालते हैं। तो दर्शकों, एक तरफ तो पीडीए की बात हो रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से अभी तक लगातार यह कहा जा रहा है कि जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए ने एनडीए को हराया, वैसे ही 27 में हराएंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं ये तुष्टीकरण की राजनीति अब नहीं चलती है, अब संतुष्टीकरण की राजनीति चलती है। और उसका परिणाम है 2024 के विधानसभा उपचुनावों में 10 में से 8 सीटें बीजेपी जीत जाती है। वो सीटें जो समाजवादी पार्टी के पास थी, वो सीटें बीजेपी जीत जाती है। कैसे जीत जाती है? क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास की बात की जाती है। और योगी ये कहते हैं कि यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे साथ है और लोकतंत्र में उसी की जीत होती है जिसके साथ में जनता खड़ी होती है। दर्शकों, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।